अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम 2025 का लास्ट वीक के जो है एनालाइज करने लगे हैं और आपको बताएंगे कि ये जो चलने वाला वीक है इसके अंदर कितनी मूवमेंट होगी और मार्केट का रुख क्या रहेगा। तो उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि जब आप वीडियो हमारी कंप्लीट देखेंगे तब आपको जाकर समझ लगेगी, उससे पहले आपको समझ नहीं आना। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस पे मैं डेली के एनालाइज करता हूं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम ये अब सिग्नल जो है वो 2025 में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीक भी शायद कोई एक आध सिग्नल हम प्रोवाइड करें। उसकी रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर एक तो वॉल्यूम नहीं है, दूसरा दिसंबर की वजह से कहीं कोई लॉस ना हो जाए, इस वजह से हम अभी ट्रेड नहीं करवा रहे। अच्छा, अब हम एनालाइज की तरफ चलते हैं, गोल्ड के एनालाइज करते हैं। उससे पहले हम न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं। मंडे वाले दिन 23 दिसंबर को मार्केट ओपन होगी, तो उस दिन कैड की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है सुबह शाम को 6:30 बजे, और रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे यूएसडी की एक मीडियम न्यूज़ है। मंडे वाले दिन भी कोई खास वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि ये सालाना क्लोजिंग होती है बैंकों की, तो इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम होते हैं और जब मार्केट मूवमेंट करती है तो कुछ समझ नहीं आती। इस वजह से कहीं लॉस ना हो जाए, मैं सब दोस्तों को पहले भी मना करता हूं कि आप कुछ दिन वेट कर जाएं। अगर आप प्रॉफिट नहीं करेंगे तो कम से कम लॉस भी नहीं करेंगे। अच्छा, 24 तारीख की बात कर लें, ट्यूसडे वाले दिन, तो उस दिन जो है 6:30 बजे मीडियम न्यूज़ हैं। 8 बजे, 6:30 बजे। ठीक है, ये कुछ असरअंदाज होंगी। इस वक्त हम इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे ट्यूसडे वाले दिन। कुछ वॉल्यूम होगा सेकंड टाइम यूएस सेशन के अंदर, तो इंशाल्लाह हमें एक आध अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। और यूरो का जो है वो बैंक हॉलीडे होगा। बैंक हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक तकरीबन इसी तरह से होगा। एनजेडी, एयूडी, ये सब बैंक हॉलीडेज हैं। अच्छा, उसके बाद जेपीवाई की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद यूरो, जीबीपी, कैड, यूएसडी, ये सारे बैंक हॉलीडेज हैं वेडनेसडे वाले दिन, तो वेडनेसडे फिर वॉल्यूम नहीं होगा। अब अगर थर्सडे की बात कर लें तो एनजेडी, एयूडी, यूरो, सीएचएफ, ये सारे के सारे जो हैं वो बैंक हॉलीडेज के हैं। यूएसडी की बात कर लें तो थर्सडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। फिर फ्राइडे वाले दिन की बात कर लें तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। फिर सैटरडे और मंडे, सैटरडे तो मार्केट क्लोज होती है, मंडे वाले दिन जो न्यूज़ है वो फिर मीडियम न्यूज़ हैं। उसके बाद 31 की तारीख की बात कर ली जाए तो भी तकरीबन ये न्यूज़ हैं, ख़ास न्यूज़ नहीं है, बैंक हॉलीडेज हैं। अच्छा, अब एनालाइज की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम वीकली मंथली कैंडल देखें, तो मंथली हिसाब से मार्केट ने अभी भी काफी टाइम इसी एरिया के अंदर रहना है। जब तक मंथली इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं होता, हम मार्केट का नेक्स्ट ईयर का कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट ने किस तरफ मूव करना है और किस तरफ रहेगी। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। 2500, 3600, 2765 के दरमियान मार्केट चंद वीक रहेगी। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वीकली और उससे पिछली भी। अब वीकली कैंडल देख लें। वीक के अंदर अगर हम देखें तो जब तक ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो ब्रेक नहीं होता या इसका हाई ब्रेक नहीं होता, बॉडी क्लोज नहीं होती ऊपर या नीचे 2717 या फिर 2564 से, तब तक ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई तो मार्केट बाय रहेगी, और इससे नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो मार्केट जो है वो सेल आएगी। लेकिन कहां तक आएगी ये सारी डिटेल्स हम मजीद आगे चेक करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आकर अगर हम मार्केट को देखें, सबसे पहले
यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगाएं। अब ट्रेंड लाइन लगाएं तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, मार्केट जहां पे है इस वक्त इससे रिवर्स आती है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तब हमारा फर्स्ट टीपी जो होगा वो फिर 2545 होगा और सेकंड जो टारगेट होगा हमारा फिर वो मार्केट लोअर हाई लगाते हुए सेल आएगी और वो फिर 2381 की तरफ आएगी, मार्केट ओवरऑल सेल रहेगी। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती जिस तरह से बाय जा रही है, तो डे के अंदर अब मार्केट सीधा सीधा इसने बाय जाना है 2717-18 की तरफ, मार्केट बाय रहेगी। और यही दिख रहा है क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है इसके अंदर भी कोई खास वॉल्यूम नहीं होगा, ट्रेड कोई खास नहीं मिलेंगी, लेकिन लगता यही है कि मार्केट जो है अब वो बाय रहेगी। और आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो फिर 2710-12 है, मार्केट इस एरिया में दोबारा से जाएगी। और अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी प्रीवियस वीक से तो मार्केट फिर मजीद बाय जाएगी, वरना मार्केट दोबारा से आपको सेल लाती दिखाई देगी। अच्छा, ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। उसके बाद अगर मार्केट जिस दिन ओपन होगी मंडे वाले दिन, तो यहां से हो सकता है कि दोबारा से मार्केट रीटेस्ट करने आए इस ट्रेंड लाइन को और उसके बाद जाए। ठीक हो गया। जिन दोस्तों की सेल की एंट्रीज फंसी हुई हैं काफी दिनों से, मुझे एक दो दोस्त ने राब्ता किया था, तो वो सेल की अपना एंट्रीज क्लोज कर दें। बाय की जिनकी एंट्रीज फंसी हुई हैं अभी तक, वो थोड़ा वेट करें। इंशाल्लाह मार्केट 2700 को एक बार फिर ब्रेक करेगी, 2710-15 तक मार्केट जाएगी। अच्छा, एग्जैक्ट अगर मैं आपको टारगेट बताऊं डे के अंदर के मार्केट ने कहां तक जाना है, तो ये जो हमारे पास प्रीवियस कैंडल है इसकी बॉडी तक जाएगी मार्केट, पहले यहां तक नहीं गई। और ये लेवल बनता है 2737 से 2744, मार्केट ने इसको जाकर लगना है और उसके बाद मार्केट ने सेल लाना है। जब मार्केट यहां पे पहुंच जाएगी, डेली एनालाइज के अंदर हम बताते रहेंगे कि मार्केट ने दोबारा से सेल कितना आना है। अब दूसरा पॉइंट आप यहां पे देख लें कि मार्केट ने यहां पे ये 3D ड्राइव बनाई हुई है। जिन दोस्तों को 3D ड्राइव का पता है तो उनको पता है कि मार्केट इसी वजह से इतनी सेल लाई है, और जिनको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं मंडे शाम से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लें। अब मार्केट ने जाना है बाय, कहां से जाएगी ये एग्जैक्ट अगर हम देखें तो H4 में आना पड़ेगा हमें। H4 में आकर अब मार्केट ने जहां से बाय जाना है वो हमारे पास एरिया निकलता है यही रेजिस्टेंस वाला 2610 से लेकर मार्केट सेल आएगी 2600 तक। उसके बाद मार्केट आपको दोबारा से बुलिश दिखाई देगी। अब यहां पे जो H4 के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ये स्वीप करेगी। यहां पे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, इसको मार्केट लिक्विडिटी को लेगी। अब उसके बाद जो है वो मार्केट बाय जाएगी। यहां पे लिक्विडिटी है, ये एरिया बनता है 2648 से 2662 का। यहां पे मार्केट इसने जाना है, लिक्विडिटी स्वीप करेगी और उसके बाद बाय जाएगी। अच्छा, जब बाय जाएगी हमारे पास जब जो पहला टारगेट है वो है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ये एरिया है 2673 से 2675। यहां से मार्केट ब्रेक करेगी और उसके बाद दोबारा से आपको सेल लाती दिखाई देगी। हो सकता है कि जो मार्केट की इस एरिया के अंदर सपोर्ट है तो यहां तक आए और उसके बाद दोबारा से बाय जाए। मतलब अब मैं ओवरऑल आपको समझाऊं, जहां पे मार्केट है अगर ओपनिंग होती है और ये सेल की तरफ आती है, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जाएगी बाय और इस एरिया के अंदर आकर यहां से इसको ब्रेक करेगी।
सपोर्ट बनाएगी, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप तक जाएगी, यहां से मार्केट आएगी, दोबारा से इस एरिया को सपोर्ट बनाएगी और उसके बाद मार्केट इस जोन पे कभी ना बोलना कि मार्केट यहां पे रुकेगी। मार्केट ने दोबारा से बाय जाना है और मार्केट जाकर रुकेगी 2704 पे। 2704 पे ये मार्केट ने बाय जाना है, ये आप लोगों ने पहले ही याद रख लेना है। नेक्स्ट वीक मार्केट आपको सेल भी दिखाई देगी और उसके बाद मार्केट ओवरऑल बाय में रहेगी। अच्छा, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट टू शॉर्ट करूं। आपको दोबारा से मैं समझा दूं, मार्केट अगर ओपन होती है, मार्केट आती है सेल, इसको रीटेस्ट करेगी, फिर लिक्विडिटी लेगी 2658-60 तक, रीटेस्ट करके इसको सपोर्ट बनाएगी, फेयर वैल्यू गैप तक जाएगी, फिर दोबारा से 2660-50 की तरफ आएगी और उसके बाद दोबारा से आपको मार्केट बाय जाती हुई दिखेगी। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 2735। इसने मार्केट इसी एरिया के अंदर जाना है, 35, 40, 45 यहां तक मार्केट जाके रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जब इस एरिया में पहुंच जाएगी फिर हम आपको बताएंगे कि मार्केट ने दोबारा से सेल लाना है या अगेंस्ट बाय रहेगी। इंशाल्लाह उतने तक जो है वो ये वीक भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर नए साल के अंदर हम इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे और डेली का जो एनालाइज हम करते हैं वो इंशाल्लाह हम अपलोड करते रहेंगे। मंडे से क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैंने बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होना, तो शार्ट टू शार्ट मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं इसके बारे में, वीकली एनालाइज के बारे में। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मंडे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एनालाइज के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।